आपके पास कॉम्बिनेशन यूज होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। उसके बाद बाइनोमियल में आ जाएंगे, या जी क्लोज हो जाएगा छोटा सा बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम में आपके पास कॉम्बिनेशन होती है, जिसे हम कॉम्बिनेटोरियल नोटेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ, बाकी ग्रुप में मैसेज कर दिया वो ज्यादा बेहतर है, अक्सर आपकी भी लगा दी। 8 चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, उसमें आपके पास टॉपिक है कॉम्बिनेटोरियल नोटेशन, जिसे आप कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड आर एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है कि आपके पास टोटल नंबर गिवन होंगे, उस आर क्या होगा, उस टोटल नंबर में से आर जो होगा वो सिलेक्टेड एरिया डेटा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 टोटल अमाउंट है, उसमें से आपने सेलेक्ट करने हैं 5, तो आर 5 को रिप्रेजेंट करेगा और जो 10 है वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने एन और आर का क्या बनाना, कॉम्बिनेशन बनाना है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम एन सी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आर मीन्स ऑब्जेक्ट है, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ जितने भी गिवन नंबर होते हैं। ठीक है, वैसे हम इस तरह से भी करते हैं। ये एन और आर सब्सक्रिप्ट में है, ये इस तरह से भी इसे करते हैं। ठीक है, या तो फिर इसे हम एन आर से भी, ये इसके तीन है, तीन स्टाइल से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कॉम्बिनेशन को। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर, एन भी गिवन होता है और आपके पास आर भी गिवन है। ठीक है, कैलकुलेटर में से तो आप एन और आर की वैल्यूज देके कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, लेकिन बाय हैंड आपने करना तो इसका फॉर्मूला उसे आप करेंगे एन फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल की अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, जो मल्टीपल नंबर्स होते हैं, अगर आपने जीरो फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यूज आपके पास 1 होती है। इसकी कैलकुलेशन भी है, थ्योरम भी है, वो नहीं करेंगे, आपने इसकी वैल्यू याद करेंगे। जो जीरो फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है, और 1 फैक्टोरियल आपके पास 1 ही के इक्वल होगा। इसी तरह अगर आप 2 फैक्टोरियल देखें, इसकी वैल्यूज आपके पास होगी 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, आंसर इसका 2 ही आ जाएगा। इसके बाद आपके पास 3 है, 3 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेट करें तो 3 फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिखते हैं, 3 के बाद आता है 2, 2 के बाद 1, और इसका आंसर आपके पास 6 आता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप 4 फैक्टोरियल को देखें, तो इसको हम किस तरह ओपन करते हैं, इसे हम 4 के बाद 3 आता है, 2 आएगा, 1। ठीक है, इस तरह से इसके फैक्टोरियल के हम एलिमेंट ओपन करते हैं। कैलकुलेटर में भी आपके पास है कि आप और वहाँ पर फैक्टोरियल का सिंबल होगा। ठीक है, उसे आप शिफ्ट और उसके उस सिंबल को आप दबाएंगे तो वो आपके पास फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल आपके पास किसके इक्वल आएगा, 24 के इक्वल है। या आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, बाय हैंड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेटर में आपने शिफ्ट प्लस फैक्टोरियल का जो भी वहाँ पर आपके जिस नंबर पर होगा, वहाँ से आपने उसे प्रेस करेंगे तो फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन, अगर आप 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट करें, 12 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे पहले 12 आएगा, फिर 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 7, 6, 5, 4। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर डॉट नहीं लगाने तो आप इस तरह से कर लें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है इन सब एलिमेंट की आपस में।
इसके बाद 3 2 1। ये आपके पास क्या है, पिक्टोरियल आपने देख लिया। अब आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है, काफी लंबा आता है पिक्टोरियल का आंसर। तो इसका आंसर आपके पास होगा 4 7 9 0 0 1 6 0 0। अब हम इसकी जनरल फॉर्म देखें, एन की तरफ देखें, तो एन पिक्टोरियल किसके इक्वल होगा? ये आपके पास होगा, पहले एन लिखेंगे, फिर उसके बाद आपके पास आएगा n-1। एक कम होते जाएंगे, ठीक है, आप ऊपर से देख सकते हैं, ये ऊपर से ही फार्मूला ड्राइव हो रहा है। n-2 सो एन पर जाके कहाँ पर स्टॉप होता है? 2 1 पर, ठीक है। एन आपके पास कोई भी गिवन हो सकता है, ये फिक्टोरियल इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। आपने फिक्टोरियल इस तरह से निकालने, फाइंड आउट करना। कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपके पास ये है, इस फार्मूले को याद कर लेना। अच्छा, इसमें आपके पास जो एन और आर होंगे, इसमें आपके पास बहुत आर इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक है। और जो आर होगा वो ग्रेटर देन एन नहीं होगा, एन के इक्वल होगा या स्मॉल होगा, जो आपके पास आर। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर एन आर इंटीजर या आपके पास इंटीजर्स हो सकते हैं, और जो आर है वो इक्वल हो सकता है लेकिन ग्रेटर नहीं होगा एन से, ठीक है। लेस देन एन, इक्वल टू एन, ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटर होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगी फिर, तो वो ज़ीरो नहीं करते, नेगेटिव हमने कैलकुलेट नहीं करना फिर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या थी, नंबर ऑफ, आपके कोर्स में नेगेटिव कैलकुलेट नहीं करना, बाकी हाई क्लासेस जो होती हैं ना एडवांस, उसमें नेगेटिव भी नंबर पर हम कर लेते हैं पिक्टोरियल कैलकुलेट। तो यहाँ पर आपके पास जो आपका कोर्सेज है, इसमें आपने जस्ट पॉजिटिव के लिए, आपके पास पॉजिटिव नंबर के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नेगेटिव पर ज़ीरो है उसका आंसर, ज़ीरो वैसे होता नहीं है यहाँ पर फिलहाल ज़ीरो इसके आएंगे। इसके बाद एग्जाम्पल है वैल्यूएट एक्सप्रेशन। अब फिर यहाँ पर कम्बिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल किस तरह से करना है। आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसका आंसर बताना है आपने। आपके पास है 7 3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके पास कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तो इस तरह से आएगा लिखा हुआ, या तो वो इस तरह से भी कह सकते हैं, और 7 C 3, ठीक है। यहाँ से वो इस तरह से भी लिख कर दे सकते हैं, 7 C 3। ये नोटेशन है, आपने कैलकुलेशन बतानी है इसकी, 7 3 की वैल्यू क्या है, एवेलुएट करनी है, एक्सप्रेशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फार्मूले, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो हमारे पास फार्मूला है कॉम्बिनेशन का, उसमें हमारे पास क्या होता है, एन होता है, सी है, आर है, और ये किसके इक्वल होता है? ये आपके पास इक्वल होता है एन फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, ठीक है। और इसमें से आपने देखना है एन क्या है। एन आपके पास है 7, ठीक है, और जो आर है वो आपके पास क्या है, 3 है। आपको पता है कि ये एन आर, ये वाली आपके पास एक्सप्रेशन दी हुआ है। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करें तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब जस्ट आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा। वैल्यूज पुट करें तो एन की जगह आपने 7 पुट करना है, 7 C 3, या तो आप ये भी लिख सकते हैं 7 3। ये किसके इक्वल होता है? ये आपके पास होगा 7 फैक्टोरियल
डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 7 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल लिख लेते हैं एज इट इज। और 7 - 3 आपके पास किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। इसे हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम जो 7 फैक्टोरियल है उसको हम 4 फैक्टोरियल तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ये आपके पास आएगा 7 6 5 4 फैक्टोरियल तक इसलिए लेके गए हैं कि नीचे भी आपके पास 4 फैक्टोरियल से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस वजह से हमने इसे यहाँ तक लिखे। और आप 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को ओपन करें तो क्या आएगा? 3 2 1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, और ये 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल आउट हो गया। और ये आपके पास क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 35 होता है। तो आपके पास आंसर क्या है? किसका भला? 7 3, इसका आंसर आपके पास आया है 35। ये आपने एक्सप्रेशन को एवेलुएट कर लिए, इसका मतलब आपने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट की है। ये आपके पास आंसर आया। काफ़ी इजी है। ये हमने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइनोमियल करने हैं ना, वहाँ पर हमने जब खोलने हैं तो वो आपके पास आंसर आ जाए। अब इसका सेकंड पार्ट थोड़े से और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन का, अच्छा बी में है 8 7 कैलकुलेट करना। 8 7। अब यहाँ पर मैंने वो चीज़ नहीं लिखनी जिस तरह यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन दी है। अब मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एन क्या है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, और जो आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। आपको पता है कि 8 7 किसके इक्वल होता है? अच्छा, आपके पास होता है एन फैक्टोरियल। चलें यहाँ से देख लें, ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल। तो एन आपके पास 8 है, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर क्या होता है? एन माइनस आर। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 8 माइनस 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। ये आपके पास हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। नीचे आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 1 1 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल आपको बताया किसके इक्वल होता है? 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 7 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में आपके पास 7 फैक्टोरियल है। ठीक है, 7 7 से कैंसल आउट, आंसर इज 8। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 8 7 कॉम्बिनेशन का आंसर आपके पास 8 आया। जी आपके पास क्या आ गया? 8 आ गया। इसके बाद आपने सी, इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 9 को कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर चाहिए हमारे पास, क्या आना चाहिए? देखते हैं क्या आता है इसका आंसर।
यहाँ पर जो n है आपके पास 9 है, r भी आपके पास क्या है, r भी आपके पास 9 है। इसकी वैल्यूज निकालते हैं। n इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूले लिखते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आपके पास होता है n माइनस r फैक्टोरियल, उसके बाद आपके पास होता है r फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 9 है, तो यहाँ से 9 फैक्टोरियल एज इट इज, तो 9 माइनस 9 जीरो होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, और ये 9 फैक्टोरियल। आपको पता है 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो 1 को 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 फैक्टोरियल ही आएगा। ये आपस में हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आंसर है 1। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 9/9, ठीक है। 9 कॉम्बिनेशन का आपके पास आया है आंसर इस बार। अब ये आप लोगों ने इसका आंसर बताना है, इसका क्या आता है। इसका जो लास्ट पार्ट है 50, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, इसका जल्दी से बताएं आप, इसका आंसर क्या आना चाहिए 50 का। और मेहरबानी करके स्क्रीन को ना चेरा करो। वन, ओके, आंसर इज 1। देख लेते हैं ट्राई करके हमारा भी आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैच हो रहा है आप लोगों से नहीं। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो n है वो क्या होगा 5 होगा, और जो r है वो क्या होगा 0 होगा। अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलते हैं, 50 को कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल होता है ना, n डिनोमिनेटर में आपके पास आता है n माइनस r फैक्टोरियल, और ये r फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 5 होता है, 5 फैक्टोरियल, और 0 की वैल्यू आपको पता 1 होती है। जब ये 5 फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास 5 फैक्टोरियल ही आएगा। ये मैच हो गया आपका आंसर, 1 नहीं आता, इसका आंसर 1 नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह ही आपने बाकी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जो हमारा टारगेट था, मेन टॉपिक यही था। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसकी हमने प्रूफ नहीं करना, बुक में इसकी स्टेटमेंट भी है और प्रूफ भी है। हमने जैसे इसकी डेफिनेशन करना, फार्मूला चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट करने हैं। तो आपने एज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सिलेबस रेडी करना है, जो आप कर लें कि 5-6 लाइंस तक जिनका आंसर कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। वो कर लें जिनकी ज़्यादा लंबाई, यानी कि 1-2 पेजेस के बन रही है जिनकी कैलकुलेशन, क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, वो रहने दें। बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं, इसकी जो आपके पास स्टेटमेंट होगी आपने उसे एज अ डेफिनेशन याद करनी है। अच्छा, इसकी आपके पास स्टेटमेंट है,
let A and B be two real number and N P any positive integer then आपके पास होगा ये a प्लस b इसकी पावर n ये किसके इक्वल होगा इसका फॉर्मूला देखें ये इसका बता रहा है a एंड b इसमें क्या है ये जो a एंड b है वो यही बता रहा है आपके पास ये पता होना चाहिए a एंड b आपके पास क्या होने चाहिए टू रियल नंबर है उसके बाद जो n है इसके बारे में उसने रिस्ट्रिक्शन दी है ये जस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा इसने नेगेटिव की बात बिल्कुल नहीं की ठीक है तो आपके ये क्या होगा ए एंड बी आपके पास टू रियल नंबर हो सकते हैं कोई भी हो सकता है लेकिन एन के बारे में उसने यहाँ पर कह दिया कि ये पॉजिटिव ही होगा इसको हम इस फार्मूले को एक्सपेंड किस तरह करेंगे ये आपके पास होगा कम्बिनेशन की फॉर्म में होगा एक्सपेंड इसमें आपके पास ये पहले कम्बिनेशन आ जाएगा एन से स्टार्ट होगा आर इसमें वेरी करेंगे ठीक है ना एन आपके पास गिवन होगा आर की वैल्यूज भी आपने वहां तक ही लेकर जानी है जहां तक एन होगा अगर एन आपके पास 5 है तो आर भी आपने 5 तक ओपन करना है तो आर पहले तो 0 लिया यहाँ पर ठीक है उसके बाद ए एन आ गया अब इसके आगे क्या होगा एन कम होता जाएगा बी की वैल्यूज आपके पास बढ़ती जाएगी बी यहाँ पर क्या है 0 है अच्छा बी 0 1 होता है बी 0 अगर आपके पास हो 1 होता है कोई भी नंबर हो जाए ए 0 उसकी वैल्यूज भी 1 होती है अगर किसी कांस्टेंट की पावर 0 हो जाए तो उसे हम इक्वल टू 1 लिखते हैं इसी तरह यहाँ पर आप 2 0 कर लें तो वो भी 1 कंसिडर ही होगा यहाँ पर बी की इंक्रीज होती जाएगी ए की कम अब देखें प्लस n1 a n-1 b1 ठीक है 0 के बाद b 1 आ प्लस n2 a n-2 b2 ठीक है जो r की वैल्यू होगी वो b की पावर होगी और n आपने जो a लेना है a क्या होता जाएगा कम होता जाएगा अच्छा अब इसकी जरा सो ऑन इसकी लास्ट टर्म लिखें तो लास्ट टर्म में इसके पास क्या आएगा n/n ठीक है a 0 हो जाएगा और b आपके पास क्या आएगा n ये जो लास्ट एक्सप्रेशन मैंने लिखी है इसे हम क्या कहते हैं इसी को हम क्या लें दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम
इसे आप बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं और बाइनोमियल फार्मूला भी बोल सकते हैं। बस ये इस तरह इसका फार्मूला यही है और यही डेफिनेशन है इसकी। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसका प्रूव नहीं हम करेंगे। इसके कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके पॉइंट है जो पता होने चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन की फॉर्म पर, चले आपने तो इसकी पढ़ा है कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है, हम इस एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने लगे कि ये जो आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन, इसे हाईलाइट कर देते हैं। इसके बारे में डिस्कस करने लगे। इसका ये है कि इसके अंदर जो आपके पास ये यूज हुए हैं कॉम्बिनेशन, जिसे हम N0 N1 सो ऑन एन आर, ये मिडल वाली टर्म लिखती है जो दरमियानी टर्म होती है, ठीक है। सो ऑन एन है ये लास्ट टर्म। ये जितने भी आपके पास है इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास है आर बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसे हम यहाँ पर परमुटेशन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल की बात आएगी तो बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलेंगे। लेकिन फार्मूला वही है, मेथड वही है इनको फाइंड आउट करने का, इनकी वैल्यूज निकालने का, बस नेम थोड़ा सा चेंज हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, ये कोफिशिएंट हो जाएंगे। जब बाइनोमियल थ्योरम में यूज़ होंगे तो ये इसके कोफिशिएंट बन जाएंगे। इसके बाद आपके पास है, आपने a प्लस बी एन की तो एक्सप्रेशन लिख ली है। सेकेंड एक्सप्रेशन है, इसमें हम आपके पास ये कह रहे हैं कि अगर हम a को 1 ले लें और b को x ले लें, तब इसकी एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा है a की, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। तब फार्मूला हमारे पास किस स्टाइल का होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस b की जगह क्या आएगा, x आएगा, पावर उसकी यही है, n ही रहेगी। क्या n के बारे में थोड़ा सा नहीं बता, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको भी वैसे ही लिखेंगे N0। आपको पता है a आपके पास क्या है, 1 है, तो 1 का कोई इतना खास फर्क नहीं है, 1 की पावर जो मर्जी हो जाए उसने 1 ही रहना, तो उसे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से आपको पता है x की b की पावर 0 वो भी 1 होती है, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसे ना लिखें। प्लस N1, अब देखिए यहाँ पर एक ही जगह 1 पुट कर रहे हैं, 1 की पावर जो मर्जी हो जाए उसने 1 ही रहना। हमने थोड़ा सा लिख रहे थे, इसे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, ये किसके इक्वल होगा। प्लस यहाँ पर देखें b की पावर a की पावर a को यहाँ पर आपने 1 कर देना, 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 1 रह जाती है। अब यहाँ पर आपके पास जस्ट b है, b की पावर मैंने क्या किया था, जिस तरह हम r इंक्रीज करते जाएंगे तो b भी आपके पास इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर b की आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x2 प्लस N3, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास x³ प्लस सो ऑन NN XN, ठीक है।
ये देखिए, जिस तरह मैंने ए एंड बी की वैल्यू पुट की है, तो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम इस तरह से आएगा। उसकी थोड़ी सी आप कह रहे नेचर चेंज होगी। ठीक है, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं, अगर हम ए को 1 ही रखें लेकिन बी -x ले लें, देन तब इसकी नेचर कैसे होगी, तब इसका फार्मूला कैसे हो जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ड्राइव करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा, 1 - x इसकी पावर है। अब हमने इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिखना है, बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले n 0 आएगा। मैंने आपको बताया कि a 1 है, a की वैल्यू 0 जो भी हो जाए वो आपके पास 1 ही रहेगी। a की वैल्यू जितनी भी आपके पास हो जाए वो आपके पास 1 ही रहेगी, क्योंकि a 1 है। हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, किसकी वैल्यू शो होगी, जस्ट b की वैल्यू शो होगी। जब पहले तो b 0 है, b यहाँ पर क्या -x है, -x की पावर 0 उसने 1 ही रहना। तो अगर 1 को आप n 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसने यही टर्म रहती है। प्लस आगे चलते हैं, n 1, तो आपके पास क्या होगा, -x, ठीक है, प्लस n 2, b की अब क्या हो जाएगी पावर -x स्क्वायर, प्लस सो इसी तरह आप इसे कर सकते हैं। n टाइम्स करें, n की पावर n, तो ये आपके पास हो जाएगी -n की पावर n। ये इस तरह से बाइनोमियल थ्योरम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, फार्मूले को हम इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी कुछ। अब इसके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास बुक में आई थिंक 8.2 भी हो सकता है। एक्सपेंड बाय द बाइनोमियल फार्मूला। मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगी, पहले वो देख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन करेंगे तो वो जल्दी से आपके पास जाने के थोड़ी सी उसकी आपको कॉन्सेप्ट होगा। एक्सपेंड द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर टर्म दूंगी, आपने इन फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम लिखकर उसे सोल्व आउट करना। उसकी कोई ना कोई वैल्यू हमें चाहिए होगी। जिस तरह हमने कॉम्बिनेशन की निकाली है ना वैल्यू, सोल्व आउट किया था एक, इसी तरह इसको भी करेंगे। एक्सपेंड बाय दी बाइनोमियल फार्मूला, थ्योरम भी कह सकते हैं इसे आप, फार्मूला कह लें, दोनों एक ही बात है। फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। अच्छा, ये आपके पास है a प्लस एक्स इसकी पावर 3। अच्छा, इसका आंसर हमें चाहिए, इसका आंसर क्या होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, जो बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला होता है। तो ये सॉल्यूशन आपके पास आएगा। आपको पता है a की जगह a ही लिखेंगे और b की जगह यहाँ पर x है, n की जगह इसकी पावर 3 है। यहाँ पर मैं साइड पर आपको बाइनोमियल थ्योरम लिख देती हूँ। बाइनोमियल थ्योरम आपके पास क्या होता है, वो होता है a प्लस बी इसकी पावर, अगर n हो, n पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर देखा तो 3 पॉजिटिव है। n 0 a 0 b 0 प्लस n 1
ए की पावर डिक्रीज होती जाएगी और बी की पावर इंक्रीज होती जाएगी, प्लस ऑन एन ओवर एन, ए 0 हो जाएगा और बी एन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास इस इक्वेशन में ए की जगह ए ही लिखेंगे, बी की जगह हमने क्या लेना है, एक्स लेना है, और एन की जगह हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब देखते हैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास आंसर क्या आता है। अब यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना। तो एन आपके पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 करेंगे, 3 0। मैंने कहा था आर की वैल्यू वहां तक जाएगी जहां पर एन 3 है, तो हम आर भी 3 तक ही लेकर जाएंगे। आर हमने क्या से लेना है, आर की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, ठीक है ना। आर की वैल्यू भी हमने 3 तक ही लेकर जाना, वहां तक जाकर हम स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर एन के 3 और हम आर 4 तक लेकर नहीं जा सकते। अच्छा 3 0, उसके बाद आपके पास आता है ए पावर 3, क्योंकि एन आता है ना, यहाँ से आप क्रॉसपॉन्डिंग देखिए एन है, तो एन की जगह हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। और बी यहाँ पर की एक्स है, एक्स की पावर क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ से हम आपके पास फर्स्ट टर्म लिख ली है ना, अब आपने चल, अच्छा मैंने अभी यहाँ पर कैलकुलेशन देखी है स्टूडेंट की, आप लोगों ने कुछ ने कॉम्बिनेशन को इस तरह से लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, इसकी कोई सेंस नहीं है। यहाँ आपने 3 0 अगर लिखा है, इसे आपने इसी तरह से लिख करना है, ठीक है। दीवार यहाँ पर आपने कोई लाइन नहीं लगानी, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। मेरे यहाँ पर आप देखिए कोई लाइन नहीं लगाई हुई मैंने। प्लस अब इसकी हम पावर इंक्रीज करेंगे आर की, ये 3 1 हो जाएगा, ए की पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब आपको फार्मूला फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट टर्म लिख लिए, अब आप फर्स्ट टर्म से ही अगली टर्म्स गैस कर सकते हैं, ठीक है। अब ए की कम कर देंगे, 2 हो जाएगी, और बी की हम इंक्रीज करते रह जाएंगे, बी 1 आ जाएगी, प्लस 3 2 ए 1 हो जाएगी, और बी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, ये देखें 2। अब हमने इसकी 3 3 ए की 0 है और बी आपके पास 3 आ, यहाँ पर हमने 3 तक स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमारे पास जो था क्या कहते हैं, आर 3 तक जाएगा एन 3 की वजह से। अब कैलकुलेशन चाहिए हमें थोड़ी सी, कैलकुलेशन किसकी चाहिए, हमें कैलकुलेशन चाहिए 3 0 की, ये 3 0 किसके इक्वल होता है। उसके बाद हमें चाहिए 3 1 की, 3 1 किसके इक्वल होता है। उसके बाद हमें चाहिए 3 2 की, 3 2 किसके इक्वल होता है। उसके बाद हमें चाहिए 3 3 की। इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट कर कर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और वहां से हम सिंप्लीफाई कर कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। 3 0 की वैल्यूज निकालेंगे, तो 3 0 आपको क्या कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एन आर की वैल्यूज का फार्मूला देखूं, वो क्या होता है आपके पास, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आपके पास आएगा आर फैक्टोरियल, ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब हमने इसके करस्पॉन्डिंग इनको सॉल्व आउट करेंगे। 3 माइनस 0, ये 9 लग रहा है, 3 तो लग ही नहीं रहा है इसमें। 3 माइनस 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 आता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इससे कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये आपके पास 1 आता है, इसकी वैल्यूज तो 1 आता है।
3 1 की देख लेते हैं। ये 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में होगा आपके पास 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। हम यहाँ से 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, और 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल होता है। तो इसे ओपन करेंगे जस्ट 2 फैक्टोरियल तक। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया है 2 फैक्टोरियल से। आंसर इज 3। हाँ, आपके पास 3 आंसर आए। 3 2 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। हाँ, 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आपके पास होगा 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 आपके पास 1 होता है, और ये 2 फैक्टोरियल एज इट इज। 1 फैक्टोरियल आपको पता 1 होता है, तो हम यहाँ से 3 2 फैक्टोरियल 2 तक ओपन करेंगे। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास 3 आ गया। अब 3 और 3 को करेंगे कैलकुलेट, तो ये 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। सेम का आपको पता है कि अगर एन और आर सेम हो तो उसका आंसर 1 नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। 3 फैक्टोरियल, और ये आपके पास 0 फैक्टोरियल होता है, और ये 3 फैक्टोरियल आ गया। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, इसे हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो 1। जी, आपने इसकी वैल्यूज निकाली। अब हम इन वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करते हैं, वहां से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी a प्लस एक्स इसकी पावर 3 इज इक्वल टू 3 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 पुट करेंगे। अब 1 a3, और आपको पता है x की पावर 0 वो भी 1 ही होती है, प्लस अब 3 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3 आई थी, तो हम इसको लिखेंगे 3 a स्क्वायर x प्लस 3 2 की वैल्यू हमारे पास 3 आई है अगेन, तो ये आपके पास आ जाएगा a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 की वैल्यूज 1 आई है, आपको पता है a0 1 होता है, और एक्स क्यूब। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन का आंसर आया, इसे अरेंज करेंगे तो वो उसके बाद इसका आंसर लिख देंगे। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये इसका आंसर है। इस तरह से इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला किसके इक्वल आता है, यानी कि a प्लस एक्स की पावर 3 किसके इक्वल आती है, ये आपके पास आती है एक्स क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एक्स। आपको मजे की बात है, आप क्वाड्रेटिक को भी ओपन कर सकते हैं, क्यूब को भी ओपन कर सकते हैं, अच्छा जिस तरह आपके पास होते हैं, ठीक है। लेकिन जब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 पावर 100 इस तरह से कैलकुलेशन करनी हो, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, बाइनोमियल फार्मूला की हेल्प से करते हैं। अगर आप 1 प्लस एक्स क्यूब का जो आपके पास फार्मूला है उसकी हेल्प से भी करें तो उसका आंसर भी यही आएगा। जिस तरह हम n की पावर इंक्रीज करते जाएंगे तो वो हमारे पास उसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल थी, तो उस वजह से ये बाइनोमियल थ्योरम इस वजह से ये हमने निकाला है
कि अगर हमारे पास, आपको क्वाड्रेटिक का याद होगा फार्मूला क्या है, क्यूब का भी याद होगा, लेकिन 4 5 6 7 इसी तरह अगर हम n की पावर 100 कर दें, 1000 कर दें, तो उसके फार्मूलेज नहीं है, तो वो हमने इसकी हेल्प से किए हैं, बाइनोमियल फार्मूला की हेल्प से। 3ax² प्लस x³ ये आपके पास है। इसी तरह हम सेकंड को भी कर सकते हैं, इसका सेकंड का ये आप लोगों ने खुद करना है और बताएं इसका आंसर क्या आता है। आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूँ, जस्ट मैंने पावर इंक्रीज की है, ए बी को मैं कर ही नहीं रही चाहिए, इसकी पावर 4 हो। इसका आंसर बताएं, इसको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 5 मिनट है, 5 मिनट में आप इसका आंसर कैलकुलेट करें। कैलकुलेटर आप करें, पास रखें, कैलकुलेटर में आपके पास पिक्टोरियल कैलकुलेट हो सकता है, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वहाँ शिफ्ट से और इसका आपके पास होगा। डिवाइड पर है, मेरे पास है, डिवाइड पर है कम्बिनेशन कैलकुलेशन करने में। आप शिफ्ट डिवाइड दबा सकते हैं इसे, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप जिस तरह आप कर लें, 2 दबाएं, कैलकुलेटर के जो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कैलकुलेटर से आपने अगर इसे फाइंड आउट करना है, अगर आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे, आप जा रहे हैं कि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज़ अगर आपने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेटर भी वो साइंटिफिक होना चाहिए आपके पास, सिंपल वाला नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर आपके पास, मेरे पास जो है ना, उस पर डिवाइड पर है, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल 3 आपने एंटर करना है, उसके बाद आपने शिफ्ट दबाना है, जो शिफ्ट का बटन होता है कैलकुलेटर पर होगा, प्लस डिवाइड भी दबा देना। ठीक है, वो आपके पास सी की कम्बिनेशन आ जाएगी, कम्बिनेशन का साइन आ जाएगा, उसके बाद आपने 0 एंटर कर देना, तो उसका आंसर आपके पास 1 आए। ये इस तरह से इसका है। और कैलकुलेशन ही की अभी तक आपने, a+x4, इसको हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, a+x इसकी पावर है 4, इसका मतलब n4 होगा, r4 तक जाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, r40 a4 b0 प्लस 41, ए की मैंने कहा था कि पावर कम होती जाएगी, बी की इंक्रीज होती जाएगी, प्लस 42 a2
4 3 A1 A की पावर 1 हो जाएगी और x क्यूब हो जाएगा, और इसकी जो लास्ट टर्म होगी आपके पास 4 4 A0 B4। अब आपके पास वैल्यूज आनी चाहिए किसकी, आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए 40 की, इन सब की आपने कैलकुलेशन निकालनी है। और 40 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या है, 41 की, 42 की, हाँ 43 44। फोर जीरो आपको पता है किस अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप चलें तो किसके इक्वल होता है, 1 होता है। ये देख लें, ये 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आंसर 1 आएगा। इसी तरह 4 1 का करें तो ये आपके पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इसे आप सिंप्लीफाई करें, आपके पास 4 आता है। इसी तरह यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 4 माइनस आर 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल और एन 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आपके पास होगा 6। और 4 3 को लिखेंगे आप तो ये आपके पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसका देखने से आपको पता है कि इसका आंसर 4 आ रहा है। और 4 4 जो सेम हो एन और आर, उसका आंसर 1 आता है। ये आपके पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, और ये आपके पास 4 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ गया 1। आमना ओके, आंसर करेक्ट है, ये स्टूडेंट ने सेंड किए हैं, बाकी यही वैल्यूज आ रही। अब आपने इन तमाम वैल्यूज किस में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा a प्लस एक्स इसकी पावर 4, ये आपके पास होगा 1 A4 प्लस 4 1 आपके पास 4 है 4 A क्यूब एक्स प्लस 6 A स्क्र एक्स स्क्र प्लस 4 A एक्स क्यूब प्लस x4। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास ये है a प्लस एक्स 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं।
इसको मैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला डायरेक्ट लिख दूँ तो ये आपके पास होगा A5 प्लस 5A4x प्लस A³ x²। ये मैंने फैक्टोरियल ओपन किए हैं, ठीक है। 3 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल आउट होता था, इस वजह से ये 5 4 आया। ये मैंने डायरेक्ट किया, आपने सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। जस्ट आपको जस्ट आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर आ रहा है। 1 2 3 अब आएगा आपके पास +5 4 3 2 1। ये 5 फैक्टोरियल ओपन कर दिए। नीचे आपके पास है 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। A2 ये A1 होगा, A2 वहाँ पर आना। A1 x4 प्लस x5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा A5 प्लस 5 A4x प्लस 10 A³ x² प्लस 10 A² x³ प्लस 5 AX4 प्लस x5। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन की तरफ आ जाए। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम स्पेंड द फॉलोइंग। वहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन जो बुक के होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपके पास है कि आपने बाइनोमियल थ्योरम से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करना है। a प्लस 2b इसकी पावर है 5। इसे आपने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसे बाइनोमियल थ्योरम के करस्पॉन्डिंग जो इसका आंसर होगा उसे लिखेंगे। अब फार्मूला तो याद हो गया होगा किस तरह से करते हैं। 5 0, ठीक है। यहाँ पर ए ये और ये पूरी टर्म्स टू बी के कंसिडर होती है। आपको पता है ए की पावर स्टार्ट होती है एन से, और बी आपके पास यहाँ पर 2b की पावर आपके पास 0 प्लस। अब इसी तरह आप आगे चलते जाएं। 5 A4, अब 2b है, 2b की पावर इंक्रीज होती जाएगी, इसकी पावर 1 आ जाएगी प्लस 5 2 A3 2, इसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी। ए की कम करते जाएंगे, बी की इंक्रीज करते जाएंगे। A2 2b 3
आपके पास अब 5 और है, ये आपके पास हो जाएगा ए ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और ये आपके पास बी की वैल्यू 5 तक आ जाएगी। ये आपने टर्म्स लिख ली हैं। अब इनको आप कैलकुलेशन सॉल्व आउट कर सकते हैं। 5 0 का आंसर आपको पता क्या आएगा? पहले देख लेते हैं ये कि इसका क्या आंसर आ रहे हैं। मैंने कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ इसके आंसर। 5 0 का तो वेल नोन है, ये हमेशा 5 0 कर लें 2 0 करें, इसने 1 ही आना होता है। कैलकुलेशन इतनी दफ़ा की है, ठीक है। और 5 1, ये आपके पास 5 आएगा। 5 2, आपको पता है, इसे हम ओपन कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 5। 5 - 2 3 फैक्टोरियल होता है, 3 फैक्टोरियल लिख दिया, और r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 10। सिंप्लीफाई करें, और 5 3 और 5 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। 5 - 3 आपके पास किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है, तो ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 3 फैक्टोरियल। तो हम 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपके पास 10 ही आएगा। 5 4 करते हैं। 5 4 किसके इक्वल है? 5 4 आपके पास 5 के इक्वल आता है, और सबसे लास्ट में 5 5 ऑफ कोर्स 1 ही होता है। ये मैंने कैलकुलेशन इसकी कर ली, ठीक है। अब इसको हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूलाज में, वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, 5 0, इनका आंसर आपके पास A5, ये 1 थी, 1 मल्टीप्लाई करेंगे A5 से तो 1 ही आएगा। 2B क्या हो जाएगा? 0 0 पावर 0 है, जिसकी पावर 0 से हम 1 कंसीडर करते हैं, प्लस 5 A4 2B प्लस 10A³ और अब यहाँ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका स्केयर लेंगे तो 4B² प्लस 10A²। अब क्यूब लेंगे, क्यूब लेने से ये आपके पास हो जाएगा 8B³ प्लस 5A। अब 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 16B4। 2B था ना, B की पावर, अब उसे कर रहे हैं। 5 करेंगे, 5 का लेंगे क्योंकि 1 हो जाता है। अब B5, 2B की 5 है, 5 ओपन करेंगे तो ये आपके पास जगह 32B5। A प्लस 2B इसकी पावर 5, ये किसके इक्वल आ गया? ये आपके पास हो जाएगा A5, ठीक है। 2 5 10 होता है, तो 10 A4B प्लस 4 10 14 होता है, A³ B²।
प्लस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80 a² b3 प्लस अब ये आपके पास क्या 5 है, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें 18 ही आता है, b4 और लास्ट टर्म आपके पास 32 b5। ये इसका आंसर आ गया। ये इस तरह से आपने क्वेश्चन इसके कर लेने हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा एक फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं, कुछ आपके पास फ्रैक्शन में भी है। x/2 माइनस 2/x² इसकी पावर 6 है। इसकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यूज इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। मेरी तो यहाँ पर स्पेस ख़त्म हो गई है, ये आपसे हो ही जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपको फार्मूला यूज़ करने में मुश्किल आ रहा है तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ कर लें आप सपोज लेट आप a कर लें x/2, ठीक है ना। आप a b की फॉर्म में लिख रहे हैं और जो b होगा वो आप लिख सकते हैं -2/x² और जो n होगा आपके पास वो आ गया 6, ठीक है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब आपने फार्मूला किसका खोलना है, अब इस तरह से आप इसे लिख लें a + b इसकी पावर 6। अगर इस तरह कैलकुलेशन आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, आपको लग रहा है कि आपसे मिस्टेक हो जाएगी, आपने क्या करना है, ए की जगह आपने x/2 रख लेना, बी की आपने ये वैल्यूज रख लेनी है। इसका फार्मूला आप इजीली ओपन कर सकते हैं। इसका फार्मूला ओपन करने के बाद एंड पर जाके आपने